बीजेपी के प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन, उनको आप लोग टारगेट कर रहे हैं, हर बात को वायरल कर देते हैं। अब उन्होंने कुम्हार समाज को लेकर क्या कहा और आपने कुछ और कर दिए। आप लोगों ने उसे वायरल करा दिया कि वो कुम्हार को एसटी में शामिल करने की बात कर रहे हैं। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर उनका भाषण का वीडियो है, अखबारों में छपा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और तो और जब हम लोगों ने इस बात को काउंटर किया तो उनकी तरफ से कई लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा है प्रयास करेंगे। आदिवासी समुदाय जो है इससे पहले ही वो आंदोलित है और फिर से जो है अगर कोई कहेगा कि एसटी में शामिल करेंगे तो इसका फायदा सीधे-सीधे जो है जेएमएम को होगा। आप जब राजनीति करते हैं तो आपका एक सामाजिक दायित्व भी होता है कि ऐसी कोई भी चीज जिससे सामाजिक ताना-बाना के बिगड़ने के अवसर पैदा हो, उसका विरोध करें। पीछे के जो जेएमएम के घोषणा पत्र हैं वो भी एक तरह से वायरल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि भाई उस घोषणा पत्र में आपने भी कई बार किया है पीछे के वादे कि भाई कुर्मी को हम आदिवासी बनाएंगे। एक राजनीतिक पार्टी के हिसाब से जब भी कोई जनभावना आपके पास आती है, उसकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो संवैधानिक मैकेनिज्म है, उसको फॉलो करने के लिए रिकमेंडेशन देने का मतलब नहीं है कि आप उसको बना दे रहे हैं। एक सवाल ये है कि भी जब कुणाल सारंगी जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में जाते हैं, तब तो आपको कोई धोखाबाज, दगाबाज नहीं कर रहा, लेकिन चंपई सोरेन जी जब गए हैं तो आप लोग इतने आरोप। देखिए, सबसे पहली बात तो है चंपई सोरेन जी बहुत बड़े लीडर हैं। उनकी तुलना मेरे साथ करना ये मुझे नहीं लगता है तर्कसंगत है। मैंने पहले भी कहा है, जब तक है जान तब तक थामे रहूंगा तीर कमान। चुनाव प्रचार के बीच में एक गालोडी है और यहाँ पर हमें कुणाल सारंगी जी मिले हैं। सवाल सीधे तौर पर है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, चुनाव का अंतिम दौर है। सीधे कहना है कि भाई जिस तरीके से आप लोग बीजेपी के प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन, उनको आप लोग टारगेट कर रहे हैं, हर बात को वायरल कर देते हैं। अब उन्होंने कुम्हार समाज को लेकर क्या कहा और आपने कुछ और कर दिए। आप लोगों ने उसे वायरल करा दिया कि वो कुम्हार को एसटी में शामिल करने की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं भाई हम तो एससी की बात किए थे। देखिए, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर उनका भाषण का वीडियो है, अखबारों में छपा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और तो और जब हम लोगों ने इस बात को काउंटर किया तो उनकी तरफ से कई लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा है प्रयास करेंगे। दूसरे दिन बयान आ जाता नहीं एसटी ने एससी की बात की थी। तो जब आप एक झूठ को ढकने के लिए 10 और झूठ आप बोलना पड़ता तो सफेद झूठ बन जाता, वही स्थिति हुई है। सीधी सी बात है, इस देश में किसी भी जाति को अगर किसी पर्टिकुलर रिजर्वेशन की कैटेगरी में लाना है, उसके लिए प्रक्रिया पहले से स्थापित है, कमीशन बना हुआ है और अंत में आर्टिकल 342 के हिसाब से राष्ट्रपति को अधिकार है उसे एक पर्टिकुलर कैटेगरी में अधिसूचित करने का। पार्लियामेंट से अप्रूव होने के बाद राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है, पार्लियामेंट उसे अप्रूव करती है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, कमीशन की रिपोर्ट आती है, टीआरआई। तो ये व्यवस्था बनी हुई है। सड़क चलते कहीं पर भी आप बैठकर किसी जाति को एसटी बना देने की बात कर रहे हैं, बहुत हल्की और कहीं ना कहीं एक जाति समुदाय के बीच के समन्वय को, सद्भाव को ठोकर मारने की बात है, उसे चोट पहुंचाने की बात है। और झारखंड में जो सामाजिक ताना बाना है वो इससे तनावपूर्ण हो सकता है, इससे आदिवासी समाज व्यथित होकर उग्र हो सकता है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और क्या आप किसी को भी आदिवासी बना दोगे? आदिवासी बनना एक संघर्ष है। आदिवासी बनना वो कोई ऐसे चाहकर आदिवासी नहीं बन जाता है। तो इसे बहुत हल्के तरीके से सिर्फ राजनीतिक हितों को साधने के लिए चुनावी प्रतिस्पर्धा में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा किया गया है, इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या कोई भी कमेंट कोई व्यक्ति कर सकता है, और केंद्र में उसी पार्टी की सरकार है। उनके नेता बताएं, केंद्र के नेता, क्या वो उस पर्टिकुलर जाति जिसका नाम लेकर उन्होंने कहा है उसे एसटी कर देंगे, वो कर पाएंगे? तो ये सीधे तौर पर आदिवासियों की भावना के साथ खिलवाड़ है। भावना के साथ तो भाई इधर भी तो खिलवाड़ है ना। आप जानते थे कि इतने संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे हैं, तभी तो उन बातों को पकड़कर फट से जो है वायरल कर दिया जाए। आपको पता है कि ये बात जो कही गई है उससे कहीं ना कहीं जो है आदिवासी समुदाय जो है इससे पहले ही वो आंदोलित है और फिर से जो है अगर कोई कहेगा कि एसटी में शामिल करेंगे तो इसका फायदा सीधे-सीधे जो है जेएमएम को होने वाला। देखिए, बिल्कुल, यहाँ देखिए, आप जब राजनीति करते हैं तो आपका एक सामाजिक दायित्व भी होता है कि ऐसी कोई भी चीज जिससे सामाजिक ताना-बाना के बिगड़ने के अवसर पैदा हो,
उसका आप विरोध करें। तो अभी सरकार में हम लोगों की पार्टी है, तो हम कस्टोडियन भी हैं कि हमारा सामाजिक ताना बाना डिस्टर्ब नहीं हो। तो इस नियत ये हमारा सामाजिक दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि इस तरह की बातें अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कही जा रही है तो इसका कठोरतम तरीके से विरोध किया जाए और लोगों के पास ये संदेश पहुंचाया है कि आपको दिग्भ्रमित करने के लिए बातें कही जा रही है। लेकिन आपके भी पीछे के जो जेएमएम के घोषणा पत्र हैं, वो भी एक तरह से वायरल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि भाई उस घोषणा पत्र में आपने भी कई बार किया है पीछे के वादे कि भाई कुर्मी को हम आदिवासी बनाएंगे। अब तो आप भी जब इस पूरे देश में दो आदिवासी और कुर्मी आमने सामने इस बातों को लेकर हैं, तो आप भी इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि आप भी जानते हैं कि इस मुद्दे पर बोलेंगे तो आपके हाथ जलेंगे। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एक राजनीतिक पार्टी के हिसाब से जब भी कोई जनभावना आपके पास आती है, उसकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो संवैधानिक मैकेनिज्म है, उसको फॉलो करने के लिए रिकमेंडेशन देने का मतलब नहीं है कि आप उसको बना दे रहे हैं। बनाने का अधिकार संपूर्ण रूप से केंद्र सरकार के पास है, राष्ट्रपति महोदया उसे अधिसूचित करती है। लेकिन आपने किया था तो हम वादा लोगों ना? ने हमारे भी जो पार्टी के जो सदस्य हैं जिनकी ये भावना रही होगी, उन्होंने उसे रिकमेंड किया। लेकिन रिकमेंड करना और आप खुलेआम मंच से उस समुदाय की मीटिंग पर जाकर आप कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं बना दूंगा, ये सीधे तौर पर चुनाव के समय में ना केवल चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि आपने राज्य को एक तनावपूर्ण स्थिति में धकेलने का प्रयास किया है, जिसकी हम लोगों ने निंदा की है। एक सवाल ये है कि भी जब कुणाल सारंगी जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में जाते हैं, तब तो आपको कोई धोखाबाज, दगाबाज नहीं कर रहा, लेकिन चंपई सोरेन जी जब गए हैं, तो आप लोग इतने आरोप व्यक्तिगत तौर पर कि भाई उन्होंने पार्टी के साथ दगाबाजी की, धोखेबाजी की या उन्होंने विश्वासघात किया, इस तरह की बातें क्यों हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो है चंपई सोरेन जी बहुत बड़े लीडर हैं। उनकी तुलना मेरे साथ करना ये मुझे नहीं लगता है तर्कसंगत है। लेकिन सबसे वो आप बहुत ही का बयान तीखे रहते हैं। देखिए, बयान तीखे इसलिए रहते हैं कि मुझे जो चीज़ महसूस होती है, मैं दिल से बात करता हूँ। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में जाने का सवाल है, मैंने अपने राजनीतिक जीवन की जो एक गलती है, उस गलती को मैंने सार्वजनिक मंचों पर भी स्वीकार किया है कि मुझसे गलती हुई थी। उसका प्रायश्चित भी मैंने कर लिया है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने मुझे अपने घर बुला लिया है, मेरे बड़े भाई ने। अब मैंने पहले भी कहा है, जब तक है जान तब तक थामे रहूंगा तीर कमान। इसलिए ये गलती हर इंसान से हो सकती है। मैं आदरणीय चंपई सोरेन जी को भी आत्मावलोकन करने का आग्रह करूंगा कि जहां उनकी तूती बोलती थी, जहां उनके खड़े होने पर लोगों का जमावड़ा हो जाता था, लोग उन्हें पूजते थे, जिस पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें अपना अभिभावक मानते थे। और झामुमो तो एक परिवार है। मैं पहले भी कहता हूं, कई लोगों ने मुझे प्रश्न किया कि आप लोगों के सारे विधायक, सांसद, पूर्व विधायक एक उपचुनाव में आकर लगे हुए हैं। वो हम इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य थे आदरणीय रामदास सोरेन जी। जिस सोमेश सोरेन ने अपने पिता को खोया है, परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है सोमेश के इस दुख में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, उसकी मां के साथ उनके आंसू को पोंछने का काम करे। तो इसलिए आज पूरा परिवार यहाँ सोमेश के साथ खड़ा है इस चुनाव में, इस जंग में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक भी आए, उनके साथ झामुमो का पूरा परिवार। लेकिन वहां तो कंपनी चलती है, किसी डायरेक्टर का मन हुआ, वहां स्टेक है तो वो अपना इंटरेस्ट लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। मैं आप जानते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता यहाँ प्रचार पर उतरे हैं। तो आदरणीय चंपई सोरेन जी को भी ये एहसास हो रहा होगा कि आज जिस संगठन में वो है, वो संगठन में पारिवारिक या भावनात्मक रिश्तों की कोई कदर नहीं है। यूज एंड थ्रो है, डस्टबिन में फेंको जैसे ही काम हो गया। तो मुझे डर है कि आने वाले समय में आदरणीय चंपई सोरेन जी, जिसे मैं अपना पिता तुल्य मानता हूं, उनके साथ भी कुछ इस तरह की घटना ना हो। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, मैंने तो अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया, घर वापसी कर ली, अब मेरे परिवार में मैं वापस आ गया हूं। मुझे ये उम्मीद है वो भी बहुत जल्दी ये काम करेगी। फिर से दोबारा कभी आप नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी आप देते हैं? कहीं फिर भी तो गलती हो सकती है। जब तक राजनीति करूंगा, हेमंत सोरेन जी के साथ करूंगा, अन्यथा मैं राजनीति नहीं करूंगा। चलिए, धन्यवाद, आपने बड़ी बात कही। हालांकि मुद्दों को लेकर जीवन बातें कहा गया है, आप इन मुद्दों को लेकर किस तरीके से देखते हैं, वो किसी जाति को एसटी बनाने की बात हो, किसी के निकालने की बात हो, मांग जो है हर व्यक्ति के अधिकार है, वो संवैधानिक तरीके से अपनी मांग कर सकता है। लेकिन जिस तरह के चुनावी वादे किए जाते हैं और उस वादों पर कितना खरा उतरना और जांचना, वो आपका काम है। अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।